इस्लाम जिम खाना मरीन ड्राइव में बदरी मिली सियासी और समाजी प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसमें समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र चीफ और एमएलए अबू आसिम आजमी, एमएलए रईस शेख सहित कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में भारत देश में मुसलमानों के हालात को लेकर और उनकी मिली सियासी और समाजी बेदारी को लेकर चर्चा हुई। बहुत लोगों की बातें हुई, लोगों आपने सुना। मुझे ऐसा लगता है जब मैं इन महफिलों में बैठता हूँ तो मैं सबसे बड़ा फकीर हूँ, सबसे भीख मांगने खड़ा हुआ हूँ। यकीन जानिए मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि किस तरह से इस कौम को उसका हक दिलाया जा सके। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे परिवार में, मेरे खानदान में कोई भी सियासत में नहीं था, लेकिन मैं पकड़ा गया बम ब्लास्ट में, बेकसूर जेल में रहा। हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे आसिफ साहब, वो भी मेरे साथ जेल में थे। किस तरह सोबतें हमने बर्दाश्त की, कैसे कैसे हमने देखा बम ब्लास्ट के बाद बेकसूरों के साथ कैसा जुल्म किया गया। कोई बचाने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई डेलीगेशन जाकर मुख्यमंत्री से ये कहने वाला नहीं था उस वक्त कि ये जुल्म हो रहा है। तो मैं जेल में रहने के बाद अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह मैं कारोबारी तो हूँ, लेकिन निकलने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक सियासत करूँगा ताकि मैं इन लोगों को कफरे किरदार तक पहुँचाने की ताकत पैदा कर सकूँ। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं था। अगर मुझे एमएलए बना होता तो मैं इलेक्शन लड़ लिया होता 95 में, नहीं लड़ा मैं। 95, 96, 97, 98, 2000, 2001, 2002 कितने साल हो गए, कितने इलेक्शन हुए, कारपोरेशन के हुए, एमएलएस के हुए, एमपीस के हुए, लेकिन मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपने लोगों को जमा करूं और जमा करके एक ताकत बना सकूं। लेकिन अफसोस है कोई नहीं कर सका। मैं आए चले गए, आए चले गए। यूसुफ भाई अगर सब लोग रहे होते आज तो यकीन जानिए एक बहुत बड़ी ताकत हमारी बन गई होती, और किसी की ताकत नहीं थी ये कह देता कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। देख रहे हैं सब चीजें रोज हो रही है, दोबारा उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा है, अली मियां नदवी साहब इस मुल्क के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने लिखा है, मैं बार बार पढ़ कहता हूं कि अगर इस मुल्क का पूरा मुसलमान 100% बाजमात नमाजी बन जाए और तहज्जुद गुजार बन जाए पूरा मुसलमान, फिर भी अगर उसको सियासी बसीरत नहीं आई तो याद रखना कि इस मुल्क में 5 वक्त नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगी। दुनिया इतनी बुरी नहीं है कि सब बुरे लोग हैं। दुनिया इसलिए बुरी है, अच्छे लोग खामोश हैं। भूलिए, आगे बढ़िए। अल्लाह ने जिंदगी इसीलिए दिया है, इकट्ठा होइए, एक प्लेटफॉर्म पर रहिए। क्या यह नहीं हो सकता कि हम लोग अपने पूरे मुंबई के लोगों को से राय मशवरा करें, राय मशवरा करके एक कमेटी बनाएं और हम एक रहें। अगर एक रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ताकत बनेगी, असेंबली में बोलने की, असेंबली में हमारे नुमाइंदे भेजने की हमारी एक ताकत बनेगी। लेकिन क्या है कि हर आदमी खड़ा हो जाता है, कोई 200 वोट लेगा, कोई 300 वोट लेगा, कोई 500 वोट लेगा और जीतने वाले को हरा देता है। मैं आखिर में बता दूं आपको मैं समाजवादी पार्टी में क्यों हूं, इसकी भी वजह है। मुझे बताइए, जब दिल्ली के अंदर ओखला में जब वो हुआ था, गोली चली थी, कौन से क्या बोलते हैं उसको, बटला हाउस में, मैं एमपी था उस वक्त। एक ही डिमांड थी हम लोग उस वक्त की सरकार से कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। नहीं करवाया, आज तक नहीं करवाया, कितने साल हो गए। लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में एक सिपाही मारा गया इलाहाबाद के पास, क्या नाम था उसका, ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक के मारने पर उसकी बीवी ने कहा कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, एक आदमी पे। समाजवादी सरकार ने कहा कि मैं अपनी सरकार की एक जो ऑफिसर की इंक्वायरी करवा रहा, नहीं, ये बेईमानी होगी। राजा भैया समाजवादी पार्टी का मिनिस्टर है और उसी की सरकार इंक्वायरी करेगी तो कभी इंसाफ नहीं होगा। एक आदमी के लिए अखिलेश यादव ने सीबीआई इंक्वायरी कराया और राजा भैया को मिनिस्ट्री से निकाल के बाहर कर दिया। 6 महीने में इंक्वायरी पूरी हुई और इंक्वायरी में उनका नाम नहीं आया। किसकी इंक्वायरी? सीबीआई की। और समीर भाई
उसकी बीवी जो इतने इल्जाम लगा रही थी, उसको अखिलेश यादव जी ने एक सिक्योरिटी दिया, एक वेपन्स के साथ 25 लाख रुपए दिए और उसको एक अच्छी नौकरी दिया। लोगों ने कहा कि ये बीवी जो उसकी है, ये पैसे अपने ससुर वगैरह को नहीं देगी, खुद रख लेगी। अखिलेश जी ने उसके ससुर वगैरह को आगे और 25 लाख रुपया दिया। मुझे बताइए हिंदुस्तान में किसने किया आज तक? बताइए मुझे आप। जब मैं ब्रह्म ब्लास्ट से छूट कर आया था, वो मिनिस्टर्स, वो लोग जिनके लिए हम अपनी गाड़ियां, अपने पैसे खर्च करते थे, वो हमारे साय से दूर भाग रहे थे। और एक हिंदू लीडर उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ, जिसको मैं कभी जानता नहीं था, जिसको पहचानता नहीं था, मैंने किसी के जरिए उनसे बात किया, उन्होंने कहा मैं बंबई आता हूं तुमसे मिलने। वो आए, हमने कहा टाटा पे बहुत सारे लोगों से बात हो रही, शरद पवार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हम कैबिनेट में ले जाएंगे, इसको खत्म करेंगे। मुलायम सिंह मुस्कुराए और अपने सेक्रेटरी को बुलाया और एक कागज पे लिखा, आज से उत्तर प्रदेश में टाटा खत्म करता हूं। जो पता नहीं कितने वलीमों की दावतों और कितनी शादियों के कितने पकवानों के बाद भी नहीं भरेगा। तुम अपनी शादियों और वलीमों में मशगूल हो गए, तुमने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से आज तुम्हारे बच्चों पे सीए और एनआरसी का खतरा नहीं है। एक और सॉल्यूशन है, रूल नंबर 10। हर कोई जिसे देखो तालीम तालीम तालीम,